जहाँ भी कन्फ्लिक्ट होता था, जहाँ भी कोई समस्या होती है, तो वहाँ पे लोग सबसे पहले अपने आप को सही और दूसरे वाले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। एज ए फादर मैं उनके खिलाफ कभी नहीं हो सकता, मैं उनका नुकसान कभी नहीं कर सकता। फल ये मिला कि घर में खुशियाँ हैं, घर में झगड़ा नहीं है, किसी भी तरह की एक दूसरे से कोई समस्या नहीं। ये चीज़ें अगर हम लोग फिक्स कर लेते हैं तो बच जाते हैं। हम दुखों से बच सकते हैं, मजबूरियों से बच सकते हैं। हमारी सारी जो एनर्जी है वो तरक्की में लग सकती है कि हमें एक दूसरे को गलत साबित नहीं करना है, खुद को सही साबित नहीं करना है। मैंने सिर्फ अच्छी बातें सिर्फ सुनी नहीं है, मैंने उन्हें इम्प्लीमेंट किया। स्कूल में बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हुए, सुनते हुए मुझे लगभग 20 साल हो गए। और इन 20 सालों में मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा, मैंने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा, मैंने टीचर्स से बहुत कुछ सीखा। जो मेरे घर में मुझे ठीक लगता था वो मैं लोगों को बाहर उनके साथ शेयर करता था, और जो मुझे बाहर अच्छा लगता था वो मैं अपने बच्चों के साथ घर में इम्प्लीमेंट करता था। हाँ, मैंने इम्प्लीमेंट किया। मैंने सिर्फ अच्छी बातें सिर्फ सुनी नहीं है, मैंने उन्हें इम्प्लीमेंट किया। अब एक पॉइंट जो है, जो बार बार मेरे दिमाग में रहा कि वो एक ख़ास की पॉइंट क्या है जिसकी वजह से रिश्ते जो है वो बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। उसमें मैंने पाया कि अक्सर रिश्तों में जब भी झगड़ा होता है, जब भी कोई छोटी मोटी बात होती है, तो वहाँ पे लोग सबसे पहले अपने आप को सही और दूसरे वाले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन में, हमारा जो दिमाग है, इसमें एक धारणा पक्की होने लगती है अपने ही साथी के प्रति, अपने ही रिश्तेदार के प्रति, अपने ही अपनों के प्रति, कि वो गलत है। और ये धारणा धीरे धीरे बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगती है। जितनी ये धारणा मजबूत होती चली जाती है कि वो गलत है, उतना ही वो जो रिश्ता है वो कमज़ोर होता चला जाता है। तो मैंने इसे नोट किया, और इसको नोट करने के बाद मैंने इसे अपनी फैमिली में, इस विषय को अपनी फैमिली में डिस्कस किया। और हमने एक शुरुआत की कि मैंने ये कहा कि हम लोग 4 लोग घर में हैं, हम लोग बैठ के एक बार तय कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति कभी गलत हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हमसे गलती हो सकती है, एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे के लगे कि कोई गलती हुई है, लेकिन क्या हम एक दूसरे के खिलाफ कभी गलत हो सकते हैं? ये बात हमें पक्की करने लगी। और ये बात पक्की करने के बाद ज़िंदगी में कभी ये फाइल, ये सोच इसके नज़दीक नहीं जाना। मैं एज ए फादर मैं उनके खिलाफ कभी नहीं हो सकता, मैं उनका नुकसान कभी नहीं कर सकता, मैं उनके लिए गलत कभी नहीं हो सकता। एज ए मदर वो उनके लिए गलत नहीं हो सकती, उनके खिलाफ नहीं हो सकती। मेरा बेटा मेरे खिलाफ नहीं हो सकता, मेरे लिए वो गलत नहीं हो सकता। मेरी बेटी अपनी भाई के खिलाफ नहीं हो सकती, अपनी मदर के खिलाफ नहीं हो सकती। हमने कुछ चीज़ें फिक्स की। वो फिक्स करने के बाद हम लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से उस पर नज़र रखी कि जब कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, हम लोग इन फाइल्स को नहीं छेड़ेंगे, इन विचारों पे बातचीत नहीं करेंगे, इन विचारों को जहन में नहीं आने देंगे कि पापा गलत है, दीदी गलत है, भाई गलत है, माँ गलत है। हम लोग इस सोच को बिल्कुल भी, इस विचार के साथ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये हमने चेक कर लिया है कि कुछ भी हो, हम एक दूसरे के लिए गलत नहीं हो सकते। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के लिए गलत नहीं हो सकते। और हर आदमी में एक हिम्मत है कि वो सबसे पहले अपनी गलती ढूंढता है कि मुझसे गलती तो नहीं हुई। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी सदस्य घर का इस बात के लिए आगे नहीं बढ़ता है कि वो कहे कि हमें गलत ढूंढना है कि कौन है। गलत कोई भी नहीं। अगर गलत है तो उसे उस रिश्तों में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम लोग इस सफ़र पे शुरू हो जाएंगे कि हम लोग गलत ढूंढना शुरू कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उस दिन के बाद उस रिश्ते में कुछ बचा है।
और ईमानदारी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, ताकि वो जो सिचुएशन है वो रिपीट ना कर सके। और किसी ना किसी तरह से कुछ देर समय लगा, कुछ देर की मेहनत के बाद हम लोग इसमें कामयाब हो गए। फल ये मिला कि घर में खुशियां हैं, फल ये मिला कि घर में झगड़ा नहीं है, फल ये मिला कि हमें किसी भी तरह की एक दूसरे से कोई समस्या नहीं है। हम लोग सिक्योर हैं, हम डरे हुए नहीं हैं एक दूसरे से। हमारे रिश्तों में मजबूती बढ़ चुकी है। क्यों? हमें इस बात का डर नहीं है कि दूसरा हमारे खिलाफ है, दूसरा हमारे लिए गलत है। ये फाइल हमने बिल्कुल बंद की है। ये चीज़ें अगर हम लोग फिक्स कर लेते हैं तो बच जाते हैं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो लॉजिक है, ये जो बात मैंने आपसे कही है, ये मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों में लोगों के बीच मैंने नोट की है। आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखना, आप इसे अपने घर में यूज़ करके देखना और देखना कि कुछ देर बाद, हाँ वक्त लगेगा, एकदम से नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा, आप जीत जाओगे। लेकिन एक बात का ध्यान पूरी तरह से हमने रखा हुआ है कि हमें कभी भी ये सर्टिफाइड नहीं करना है कि फलां गलत है। ये परहेज, ये फ़र्क मैंने समझा है। अगर आप सीरियस है अपनी फैमिली को लेके, अपने परिवार को लेके, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बार ध्यान से नज़र रखिए कि जो भी सिचुएशन आती है घर में, तो घर के जो सदस्य हैं वो किस तरफ भागते हैं? गलत साबित करने के लिए भागते हैं या गलती ठीक करने के लिए भागते हैं? अगर गलत साबित करने के लिए भागते हैं तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। अगर मेरी बात आप तक पहुंची है तो इसे इम्प्लीमेंटेशन में लीजिए। अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट किया और आप जीत गए तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी आपकी ज़िंदगी में, और उससे भी बड़ी घटना होगी जब आप इसे बांट देंगे। ये जो दुनिया है, ये जो धरती है, इसे हम खुशहाल बना सकते हैं। हम अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। हम दुखों से बच सकते हैं, मजबूरियों से बच सकते हैं। हमारी सारी जो एनर्जी है वो तरक्की में लग सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की एनर्जी लड़ाई में, झगड़े में, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये जो जीवन है ये बहुत कीमती है। ये जो लाइफ है ये बहुत कीमती है। फैमिली का सुख बहुत कीमती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। आप एक बार इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करके देखना, क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है। अगर आपको लगे कि ये फ़ायदे की बात है, अच्छी बात है, इससे परिवार में खुशियाँ आती हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे बांट दें, इसे बांट दें, ताकि ये जो धरती है इस पे जो लोगों की संख्या ऐसी हो जो खुश हैं। जब हम खुश होते हैं तो कुदरत भी खुश होती है। मेरे जो जहन में, जो दिल में बात थी, मुझे लग रहा है कि वो बात आप तक पहुंच गई है। आजमा के देखिएगा, यूज़ करके देखिए, नोट कीजिएगा कि कब आपने इस पे प्रैक्टिस शुरू की, आपको क्या क्या रिज़ल्ट आए, क्या क्या दिक्कतें आई, कितना समय लगा। लेकिन विश्वास मानिए, ये बहुत बड़ी समस्या का हल हो सकती है। बहुत बड़ी नहीं बल्कि बहुत सी समस्याओं का हल हो सकती है अगर हम इस बात पर चलें कि हमें एक दूसरे को गलत साबित नहीं करना है, खुद को सही साबित नहीं करना है, बल्कि ढूंढना है कि गलती कहाँ हुई है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। और जो सिचुएशंस बार बार रिपीट हो रही हैं हमारी टाइमलाइन पे ज़िंदगी में, उनको कैसे रोका जा सकता है। थैंक यू सो मच।